हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो दोस्तों, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, या फिर इसकी ज़रूरत क्यों है, या बात कर लो कि इसकी नेचर क्या है। तो वो सभी चीज़ें आज हम करेंगे। पार्ट 1 है अभी, इसके बारे में और कुछ भी बातें हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसके अलावा इसके बहुत सारे टूल्स हैं, मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें, थ्योरीज हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इसके अलावा बाकी पार्ट्स के चाहिए जो मैंने पहले डाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, वो सारी चीज़ें चाहिए, बिजनेस एथिक्स चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। वैसे जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए नया वर्ड है थोड़ा सा, तो ये क्या है उसके बारे में ध्यान से समझना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर यूज्ड टू डायरेक्ट एंड मैनेज द बिजनेस and affairs of the company towards enhancing business prosperity and corporate accountability with the ultimate objective of realizing long-term shareholder value एंड टेकिंग इन टू द अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। देखो, पूरी लाइन बहुत ईजिली लिखी गई है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम मैनेज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं बिजनेस के अफेयर्स को, कंपनी के अफेयर्स को, और इस तरीके से मैनेज करते हैं कि जो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी है वो बनी रहे। मतलब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे, और इस चीज़ों को वो करता क्यों है, विद द अल्टीमेट एम, ताकि जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू बनी रहे, और उन चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए अपनी प्रोसेस आगे बढ़ाता रहे, यानी कॉर्पोरेट को गवर्न करता रहे। क्लियर हो गया? बहुत इजी मीनिंग था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब दोस्तों, ज़रूरत क्या है इस चीज़ की, उसके लिए सिर्फ स्मॉल 5 पॉइंट्स आपको बताने हैं। क्या ज़रूरत है? अभी तो वाई है, वाई पर्पज़ आ जाएगा, वाई ज़रूरत डिटेल में भी लेनी हुई वो भी टेलीग्राम चैनल पे नोट्स आ जाएंगे। आगे मेन चीज़ सबसे पहले आता है बेटर एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंस। अगर आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस बना दी, यानी आपने अपने कॉर्पोरेट को इस तरीके से गवर्न कर दिया, सारा कुछ सेटिस्फेक्शन में चल रहा है, अकाउंटेबिलिटी बनी हुई है, डिसिप्लिन क्रिएट हुआ पड़ा है, तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल फाइनेंस लेना बहुत ईजी हो जाएगा। पहला पॉइंट, मतलब आप क्यों करते हो, पहली बात तो ये आ गया कि आप इन चीज़ों को करने के लिए क्या करते हो, यानी एक्सटर्नल फाइनेंस को अच्छे तरीके से असेस करने के लिए ये चीज़ें करते हो। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी ये सारा कंट्रोल आप क्यों कर रहे हो, ताकि आपकी कैपिटल की कॉस्ट कम हो जाए, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स आ जाते हैं वो कम हो जाए। तीसरा आ जाता है इम्प्रूव्ड कंपनी परफॉर्मेंस। कंपनी परफॉर्मेंस ज़्यादातर क्या हो जाए, मतलब इम्प्रूव हो जाए, यानी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। हायर फर्म वैल्यूएशन, यानी फर्म की वैल्यूएशन को बढ़ा देता है ये, मतलब आप इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हो ताकि आपकी जो शेयर की परफॉर्मेंस बढ़ जाए, आपकी फर्म की वैल्यूएशन बढ़ जाए। ठीक है। फिर आता है लास्ट, अब इतना कुछ किया है तो रिस्क भी तो कम करने के लिए हम इसे कर रहे हैं, यानी अगर आप अपने रिस्क को भी कम करना चाहते हो तो कॉर्पोरेट गवर्न करो, कॉर्पोरेट को इस तरीके से गवर्न करो, ऑटोमेटिकली हर कोई अपने चीज़ को, अकाउंटेबिलिटी को समझते हुए और काम को समझते हुए काम जो है वो चलता रहेगा। ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्क है वो कम होता जाएगा, जितना होना था उससे बहुत गुना कम हो जाएगा। क्लियर हुआ ये सब कि जो चीज़ इसमें कही गई है वो क्या कह रहे हैं असल में। अब वाई तक तो चला गया है हम, अब वाई भी कर लिया। दूसरा मेन क्या था आपका, मेन मतलब मीनिंग था, वो भी आपको पढ़ा दिया। मीनिंग तो बहुत इजी था, नीड भी बहुत इजी है। अब नेचर के ऊपर आते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है टॉपिक क्या है। सबसे पहले आपको अब बताना है कि इसकी नेचर, यानी करैक्टरिस्टिक्स या फीचर, कुछ भी कह लो, क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ डिसिप्लिन। देखो जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो, गवर्नेंस, अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा आपको पढ़ा है ये वर्ड कहीं पे, तो गवर्नेंस मतलब इस तरीके से चलाना जिसमें सारा कुछ डिसिप्लिन्ड हो। यानी आप बात कर लो कि डिसिप्लिन, कॉर्पोरेट डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन सबको मान रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ क्रिएट कर रहे हो, फॉर्मली बना रहे हो, अच्छे से बना रहे हो, सब कुछ हो रहा है, उस चीज़ को हम नाम दे देते हैं कॉर्पोरेट डिसिप्लिन। और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि उसमें भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर आते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? कंपनी मस्ट डिस्क्लोज ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन अ टाइमली मैनर।
देखो जी, कंपनी हमेशा क्या क्या कोशिश में रहती है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन दूसरा क्या है इसमें फीचर, ट्रांसपेरेंसी बनी होती है। कैसे बनी होती है? क्योंकि जो काम है वो सारा देख कर मतलब क्लियर कर दिया जाता है कि इस टाइम को ये काम है, या टाइमली मैनर पे सारा काम किया जाता है, ताकि जो गुडविल है वो भी अच्छी आपकी रहे, ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं और आपको रिटर्न्स भी टाइम पे आ जाए, यानी आपका प्रॉफिट अर्न हो जाए आपको। तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं, और ऑटोमेटिकली आपका काम जब क्लियर है तो वो ट्रांसपेरेंसी के अंदर आ जाता है। ठीक है। तीसरा अब आपके सामने आता है इंडिपेंडेंस। देखो जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यानी फ्री फ्रॉम डोमिनेंस। फ्री फ्रॉम डोमिनेंस यानी जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो हर एक को लेने का अधिकार है, ये नहीं कि आप नहीं ले सकते। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कहता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि अपनी सलाह देकर जाओ, मानना ना मानना चलो वो बात तो नहीं है, लेकिन आप अपने डिसीजंस ले सकते हो अगर आप चाहो तो। इस चीज़ को भी उन्होंने कहा है। तो ऑटोमेटिकली आप इंडिपेंडेंट हो अपने डिसीजंस को लेने के लिए, आपके डिसीजंस को बांधा नहीं जा रहा कि आप रुको, आप नहीं ले सकते ऐसे डिसीजंस। फिर आते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक जवाबदारी वाला काम है, यानी जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आप जवाब किसी में नहीं रखते तो समझो वो काम आपका नहीं है सही। मतलब जब तक आपको पता है कि आपने जवाब देने हैं, आप जब तक सोचते हो कि आपके जवाब आपको मिलेंगे, आपने ये जो काम किया आप उससे जवाब लेना चाहते हो, तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट अच्छे से चल रहा है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस यही चाहता है कि वो चले, इसलिए उसने भी अपने बीच में अकाउंटेबिलिटी का जो किस्सा है वो शुरू किया हुआ है। तो अकाउंटेबिलिटी भी इसका मेन पार्ट हो गया। अगला आपके सामने है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों रिलेटेड हैं। अब आपको कहीं पे काम सौंपा गया और आपने उसके लिए जवाब देना है कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ, वो तो हो गई अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो आपको काम दिया है वो काम को जो कर रहे हो आप, वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। थ्योरी आपके सामने लिखी है कि अथॉरिटी टू रन ऑर्गेनाइजेशन इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अथॉरिटी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में चलती है, लेकिन जो ये मतलब ये दोनों कंसेप्ट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड है, साइड बाय साइड चलते हैं। सिंपल सी बात है, अथॉरिटी दोगे तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली होगी, याद रखना है ये चीज़। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ जाती है कि कॉर्पोरेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही होती है, तो कॉर्पोरेट गवर्न करने में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है। आगे आ जाता है फेयरनेस। फेयरनेस मतलब साफ़ सुथरा काम सारा कुछ, यानी सारी चीज़ें क्लैरिटी में की जाएँ, फेयर किया जाए सारा काम। बिहेव जो है आपका वो फेयरली होना चाहिए, ताकि किसी को बुरा ना लगे। बुरा लग गया उससे आपका नुकसान होने के चांस है, क्योंकि जो शेयर होल्डर डिबेंचर जो आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शायद वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हों, अगर आपने बिहेव अच्छे से ना किया, फेयरली ना किया, तो शायद वो चले जाएं। उस चीज़ को भी आपको देखना है, उन्हें सेटिस्फाई करके रखना है, उनसे बिहेव फेयरली करना है। और लास्ट अब आपके सामने जो है दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई भी कॉर्पोरेट ज़्यादातर है उसकी पहली या दूसरी ज़रूरत क्या है, कॉर्पोरेट को मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप अपने कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, ऑनर्स, ये जितने भी नाम चलो वो तो सेम हो गए, उसके अलावा आपके क्रेडिटर्स हैं, ये जितने भी आपके एक्स्ट्रा आउटसाइडर्स इंटरनल यूजर्स हैं, उन सबको सेटिस्फाई करो। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करो, तभी तो बिज़नेस चलेगा, तभी तो प्रॉफिट अर्न होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए बिज़नेस के अंदर, और ये होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। इसलिए ये जो 7 पॉइंट्स आपको नेचर के करवाए हैं, फीचर के कराए हैं, बहुत ईजी हैं दोस्तों, समझने वाले हैं। जो मैंने समझा दिए, नोट्स आपको साथ में मिल गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कोई नोट्स चाहिए आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पर नए हो। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।